आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर हत्याकांड के बारे में। उदयपुर हत्याकांड जो हुई है दोस्तों, कुछ दिन पूर्व राजस्थान के उदयपुर शहर में एक बहुत ही निंदनीय और दिल दहला देने वाला घटना घटित हुई, जिसके कारण पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, यानी इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं बाधित करने का सीधा सा अर्थ था क्योंकि बहुत सारी पोस्ट और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से अफवाहें फैलने का डर था और बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। क्योंकि अब वहाँ पे जांच एजेंसी, यानी चाहे सेंट्रल की एजेंसी हो या राज्य की राजस्थान पुलिस और उसका लॉ एंड ऑर्डर की टीम हो, सभी पूरी तरीके से प्रभावी हैं और सभी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। क्योंकि घटना काफ़ी निंदनीय और काफ़ी दिल दहला देने वाली थी, तो इसलिए माहौल बिगड़ने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। इसलिए वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद करके एक मैसेज दिया गया कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अफवाह या ऐसी पोस्ट किसी प्रकार से शेयर ना की जाए जिससे कि राजस्थान के अंदर माहौल बिगड़ने में आए। जब राजस्थान के अंदर माहौल बिगड़ेगा तो ये पूरे राष्ट्र में आग के तरफे से लपेटे में आ जाएगा। असल में हुआ क्या था, उस घटना के बारे में संक्षिप्त में समझ लेते हैं। बात करते हैं कि एक टीवी डिबेट का शो चल रहा था और उसमें सभी पक्षकार अपने डिबेट में भाग ले रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी भी उसमें मौजूद थी। तर्क वितर्क में एक वक्तव्य नुपुर शर्मा जी की तरफ से इस्लाम धर्म के प्रति मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए कुछ टिप्पणी हो जाती है जिसको उस धर्म के लोग जायज़ नहीं ठहराते हैं। इसके कारण काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दबाव में आने के बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी हटा देती है। इसके साथ ही देश के बाहर तमाम इस्लामिक देशों का भी विरोध झेलना पड़ता है और भारत को सफाई देते हुए बोलना पड़ता है कि हमने उनके खिलाफ जो त्वरित कार्रवाई थी वो कर दिया है और नेक्स्ट की कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुसार न्याय प्रणाली के आधार पर तय की जाएगी। इसी संबंध में चर्चा चलती रहती है और उस बीच में उदयपुर का एक दर्जी यानी कन्हैयालाल के मोबाइल से एक पोस्ट नुपुर शर्मा के उस बयान के समर्थन में धोखे से जारी हो जाता है, जिसके कारण उसको कई दिनों से धमकियां मिलने लगती हैं और उन धमकियों के मिलने की खबर पर कन्हैयालाल वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर पहुंचता है। शिकायत की खबर राजस्थान पुलिस के कानों तक पहुंच जाती है और इस शिकायत की खबर को मिलने के बाद राजस्थान पुलिस उसको आश्वासन देती है कि इस प्रकार की घटनाओं पर मेरी नज़र बनी हुई है और आप कम से कम अभी कुछ दिनों के लिए दुकान को खोलने से बचें। ठीक दर्जी भी वैसा ही करता है, कुछ दिनों के लिए दुकान खोलने से बचता है और उसके कुछ दिन बाद यानी 5-6 दिन बाद जब दुकान खोलने के लिए वो दुकान में पहुंचता है और अपने काम धंधे में सुचारू रूप से लग जाता है। दर्जी को हमेशा तलाश रहती है कि उसके ग्राहक आएंगे और उसका काम धंधा चलेगा। ठीक कुछ ऐसा ही होता है। 2 सिरफरे नौजवान आते हैं और उसकी दुकान के पास में पहुंच जाते हैं। दर्जी भी काफ़ी खुश हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे दुकान के लिए कस्टमर्स आ गए। एक शख्स उसके पास में पहुंच जाता है और दूसरा शख्स बाहर खड़ा रहता है और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी करता रहता है। दर्जी यानी कन्हैयालाल उनके मंसूबों से, उनके इरादों से किसी भी प्रकार से कोई उसको अलर्ट नहीं था, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वो ग्राहक के रूप में उनको लेकर के चल रहा था। नापतौल होने लगती है। नापतौल होने के बाद में वहाँ पास में खड़े एक शख्स को इशारा करता है और उसको संकेत मात्र में कुछ बोलता है और उसके बाद धारदार हथियार लिया हुआ वो बंदा सीधे उसके पीठ पर या उसके शरीर पर आघात करने लगता है। इस प्रकार कन्हैयालाल किसी प्रकार से
बचाने का प्रयास करता अपने आप को, लेकिन निहत्था कुछ कर नहीं सकता था और उसकी जाकर के वहाँ पर मौत हो जाती है। ये घटना मंगलवार की रहती है। इसके बाद पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, एक उबाल हो जाता है कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इसके पीछे साजिश क्या थी और इसकी सोच क्या थी। तुरंत राजस्थान पुलिस अलर्ट में आती है और बखूबी काम को अंजाम देती है। मात्र 4 घंटे के अंदर उन दोनों ही अपराधियों को पकड़ लेती है। जैसे ही दोनों अपराधियों को पकड़ा जाता है, तुरंत ही सोशल मीडिया पर तैर रहे उन वीडियोज़ को जो उन दोनों शख्स के द्वारा से वायरल किए गए थे, उन पर रोक लगाई जाती है और तमाम उन प्रकार की खबरों को जो किसी प्रकार के माहौल को बिगाड़ सकते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ हो जाता है कि ये हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, इसके पीछे एक आतंकी सोच थी, क्योंकि जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया उन दोनों शख्स ने, वो कहीं ना कहीं तालिबानी स्टाइल में की गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय एनआईए की टीम को ये जांच सौंप देती है। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बॉम्बे आतंकी हमले के बाद में सक्रिय हो गई थी। यानी ऐसी आतंकी घटनाएं देश के अंदर जो घटित होती हैं, उनके पीछे एनआईए का मुख्य रोल ये रहता है कि इस घटना के पीछे क्या साजिश है और इसकी सोच क्या है और इसके पीछे किस प्रकार के तार या नेटवर्क जुड़े हुए हैं। अब पूरी जांच एनआईए के अंडर में है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसी उसमें लगी हुई है और उसका साथ वहाँ की स्टेट पुलिस यानी राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर की जो टीम है वो पूरा दे रही है। इसके माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि इंटरनेट की सेवाएं इसलिए बंद की जाती हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी माहौल ना हो, कोई फेक न्यूज़ ना फैले। और जब इसके बावजूद भी आप इस प्रकार का फैलाने का कार्य करेंगे, इस प्रकार का कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अपनी जांच एजेंसियां हैं उनको उनके नेटवर्क ट्रैफिक में दिक्कत आएगी और वो ट्रैफिक का सोर्स बढ़ेगा। और उसके बावजूद भी यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं, यानी सक्रिय हैं और मुस्तैद हैं, और गलती करने पर आपको दंडित भी कर सकती हैं। इसलिए अपने कैरियर को भी ध्यान में रखें और किसी भी प्रकार की कमेंटबाजी से ज़रूर बचें, क्योंकि इस कमेंटबाजी से आपका भविष्य और आपके परिवार को नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपकी केंद्रीय एजेंसियां इतनी सक्षम हैं, उनको आपकी किसी भी प्रकार की न्यूज़ की आवश्यकता नहीं है। वो एजेंसियां पूरा काम कर रही हैं और एक निष्कर्ष के पास ज़रूर निकलेंगी। दोनों अपराधी इस समय पकड़ में हैं और उन पर पूछताछ चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, वो किसी व्यक्ति की हत्या करना या उस आतंकी की हत्या कर देने से मात्र समस्या का हल नहीं हो जाता है। समस्या का हल निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम उस सोच के प्रति जागरूक हों कि किस सोच और किस मानसिकता के तहत ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जब तक हम उसकी सोच और उसकी मानसिकता को नहीं पहचानेंगे और उसकी सोच और मानसिकता का इलाज बखूबी नहीं करेंगे, समस्याओं का हल मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। दूसरी बात ये बोलेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसमें सबसे पहले डर का माहौल क्यों नहीं है। शख्स आते हैं, कत्लेआम करते हैं और वीडियो बना करके वायरल करते हैं। इस वीडियो बनाने की घटना से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि उनका इस प्रकार की न्यायपालिका, न्याय प्रणाली और विधि में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। इन सभी के मूल कारणों को हम लोगों को निकालना होगा। इसके मूल कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अपनी न्याय प्रणाली की इतनी जटिलता है, इतने देर से फैसले देने की जो कला है, इतनी देर तक उनको बैठा करके बिरयानी खिलाने की जो कला है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के जघन्य अपराधों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। शायद इन अपराधियों ने भी यही सोचा होगा कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे और बैठ करके आराम से कई महीनों सालों तक मुकदमे चलेंगे। उसके बाद निर्णय क्या आएगा, पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी जा सकता है। इस प्रकार का खौफ अपराधियों के बीच में और समाज के बीच में होना बहुत ज़रूरी है और अपने न्याय प्रणाली और विधि के प्रति विश्वास भी होना लोगों में बहुत ज़रूरी है।
इस प्रकार से इस घटनाक्रम में जो मेरी अपील थी कि बिल्कुल फेक न्यूज़ से बचें और बिल्कुल फेक खबरों को फैलाने से भी बचें, जिससे कि इस प्रकार के संपन्न राष्ट्र में किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े। उसमें हम सभी की भागीदारी सर्वोत्तम है। हम सभी एक गांधी के देश के नागरिक हैं और शांति और अहिंसा के मार्ग में चल करके जरूर ही किसी न किसी सलूशन पे पहुंचेंगे और इस सोच और इस मानसिकता को ज़रूर ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी के लिए और ये समाज के लिए जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी अच्छा हो, तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए सोच तक खबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।